ग्रेटर इज़राइल सिर्फ एक सपना है या फिर ये हकीकत में भी तब्दील हो सकता है? दोस्तों, साल की शुरुआत के साथ ही इजरायली सरकार ने एक्स पर ग्रेटर इज़राइल का एक नक्शा जारी किया, जिसके बाद बवाल मच गया। खासकर सऊदी अरब, फ़िलिस्तीन, यूएई और अरब लीग ने इस पर आपत्ति जताई है। 6 जनवरी को इजराइल के ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट पर जारी किया गया यह नक्शा फ़िलिस्तीन, सीरिया, लेबनान और जॉर्डन के कुछ हिस्सों को इजराइल का हिस्सा बताता है। इजराइल का कहना है कि इजरायली साम्राज्य का इतिहास 3000 साल पुराना है। यहाँ पहले शाउल, डेविड और सोलोमन नाम के 3 राजा थे। इन तीनों ने कुल 120 सालों तक राज किया था। इनके समय में ही इस इलाके में यहूदी धर्म, कल्चर और इकोनॉमी में बढ़ोतरी हुई और आगे चलकर ये पूरी दुनिया में फैला। पोस्ट में ये भी दावा किया गया कि 931 ईसा पूर्व में राजा सोलोमन की मौत के बाद आपसी विवाद के चलते ये एम्पायर 2 हिस्सों में बंट गया। उत्तर में इजरायली साम्राज्य बना और दक्षिण में यहूदा साम्राज्य। इजराइल का उत्तरी साम्राज्य 209 साल बाद यानी 722 ईसा पूर्व में अश्शूरियों के हाथों में आ गया और यहूदा का दक्षिणी साम्राज्य 345 साल बाद 568 ईसा पूर्व में बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर के हाथों में आ गया। इजराइल ने यह भी दावा किया है इस बंटवारे के कारण सदियों तक लड़ाइयाँ हुईं, लेकिन निकाले जाने के दौरान यहूदी लोगों ने अपने राज्य को दोबारा बनाने की मांग की थी। इसी मांग के बाद ही साल 1948 में इस देश के रूप में इजराइल को बनाया गया था। इजराइल ने इस बात पर भी जोर दिया कि इजराइल ही आज मिडिल ईस्ट में एकमात्र डेमोक्रेटिक देश है। इजराइल की इन बातों पर काफ़ी विवाद हुआ। लोगों ने कहा कि इजराइल को माफ़ी मांगनी चाहिए, लेकिन मामला इतना सीधा है नहीं, क्योंकि ग्रेटर इजराइल की मांग बहुत पहले से हो रही है और ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। इसलिए इसे समझने के लिए चलना होगा थोड़ा पीछे। दोस्तों, आपने यहूदियों के मुंह से एक लाइन बार बार सुनी होगी, द प्रॉमिस्ड लैंड। अगर गौर करेंगे तो इसी लाइन में छिपा है ग्रेटर इजराइल का पूरा कॉन्सेप्ट। यहूदी धर्म को मानने वाले कहते हैं कि इजराइल की जो ज़मीन थी वो नील नदी से लेकर फरात नदी तक फैली हुई थी और ये इलाका आज के इजराइल के इलाके से काफ़ी बड़ा है। इसे ही वो विशाल ग्रेटर इजराइल का नाम देते हैं। यहूदी कहते भी हैं कि एक दिन आएगा जब उनकी सीमाएं लेबनान से सऊदी अरब के विशाल रेगिस्तान तक और मेडिटेरेनियन सी से इराक की फरात नदी तक फैल जाएंगी। जनवरी 2024 में इजरायली लेखक एवी लिप्किन का एक इंटरव्यू वायरल हुआ था। इसमें भी उन्होंने ग्रेटर इजराइल के कॉन्सेप्ट का जिक्र किया था, जिसमें वो कहते हैं कि फरात नदी की दूसरी तरफ कुर्द हैं, ये हमारे दोस्त हैं। हमारे पीछे मेडिटेरेनियन सी है और हमारे सामने कुर्दिस्तान है। मुझे यकीन है कि हम मक्का, मदीना और साइनाई पर भी कब्जा कर लेंगे और इन जगहों को उनके मुताबिक वो पवित्र कर देंगे। अक्टूबर 2023 से जो जंग शुरू हुई थी, भयंकर तबाही के बाद अब उस पर सीज़ फायर के लिए सभी गुट मान गए हैं और हमने देखा कि गज़ा के बाद इजराइल ने लेबनान में भी घुसकर मिलिट्री ऑपरेशन किया और गज़ा में ऑपरेशन के दौरान कुछ इजरायली सैनिकों ने अपनी वर्दी पर ग्रेटर इजराइल के नक्शे वाला बैज पहना हुआ था। सोशल मीडिया पर जब ये दावा वायरल हुआ, तभी से ग्रेटर इजराइल की चर्चा एक बार फिर से छिड़ गई। अब क्योंकि जो ग्रेटर इजराइल यानी कि द प्रॉमिस्ड लैंड का नक्शा है, उस मैप में जॉर्डन, फ़िलिस्तीन, लेबनान, सीरिया, इराक और इजिप्ट के कुछ हिस्से शामिल हैं। यही नहीं, यहूदी राष्ट्रवाद यानी ज़ायोनिज़्म के फाउंडर थियोडोर हर्जल का तो यहाँ तक कहना था कि प्रॉमिस्ड लैंड या ग्रेटर इजराइल के नक्शे में फ़िलिस्तीन, लेबनान, जॉर्डन, इराक, ईरान, सीरिया, इजिप्ट, तुर्की और सऊदी अरब ये सभी देश आते हैं। हम सभी जानते हैं कि 1947 में यूनाइटेड नेशंस ने फ़िलिस्तीन को 2 अलग अलग यहूदी और अरब राज्यों में बांटने की मंजूरी दी थी। यरूशलेम को एक इंटरनेशनल सिटी घोषित किया था, मतलब यहाँ पर ना तो अरबों की चलेगी ना यहूदियों की। इसे लेकर इजराइल के प्रधानमंत्री रहे मेनाकेम बेगिन ने कहा था, फ़िलिस्तीन का बंटवारा गैर कानूनी है, इसलिए यरूशलेम हमारी राजधानी थी और हमेशा रहेगी। ग्रेटर इजराइल की सीमाएं दोबारा हासिल की जाएंगी। कहने का मतलब है कि बहुत सारे इजरायली मानते हैं कि ग्रेटर इजराइल होना चाहिए, इस पर उनका हक है। इससे एक और बात साफ हो जाती है कि जब भी इजराइल फ़िलिस्तीन पर जुल्म करता है तो वो इसे अपना अधिकार मानता है और ये मानकर चलता है कि उसकी ज़मीन पर अरब लोगों ने कब्जा किया है। लेकिन ये ग्रेटर इजराइल के शिगूफे में कितना दम है, कितना सच है, आइए जानते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि बाइबल में इस प्रॉमिस्ड लैंड यानी कि ग्रेटर इजराइल का जिक्र है, लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली हिस्ट्री को देखें तो उसमें कहीं पर भी ऐसा जिक्र नहीं मिलता है जिससे साबित हो सके कि जिस ग्रेटर इजराइल का दावा किया जा रहा है वैसा कभी ये था भी। इतनी बड़ी ज़मीन पर यहूदियों के साम्राज्य की बात का जिक्र कहीं मिलता ही नहीं, इसलिए इसे कई इतिहास कोरी गप मानते हैं।
मिथिकल मानते हैं। और जो प्रैक्टिकल इतिहास कहता है वो ये है कि यहाँ पहले यहूदी रहते ज़रूर थे, लेकिन इज़राइल बना है साल 1948 में, वो भी 1947 में यूएन के पार्टीशन प्लान बनने के बाद। इस प्लान में 2 देश बना दिए गए, लेकिन इज़राइल ने इसे न मानकर फ़िलिस्तीन की ज़मीन कब्जा ली है और लोगों पर जुल्म कर रहा है। इज़राइल को जो मिला है उसे भी वो मानने को तैयार नहीं है, और क्योंकि बाइबल में लिखा है तो ग्रेटर इज़राइल बनाने की बात जब तब करता रहता है ताकि उसके नए नए बने देश पर कोई सवाल न उठाए। और ऐसा है भी नहीं कि जो मन में आए इज़राइल करता जाए, क्योंकि वो जिस इजिप्ट के हिस्से को अपना बताता है उसके साथ वो पीस एग्रीमेंट साइन कर चुका है, जॉर्डन के साथ भी समझौता किया हुआ है, बाकी अरब देशों के साथ भी अब्राहम एकॉर्ड्स के तहत एग्रीमेंट किया है। ऐसे में ये तो कहीं से भी प्रैक्टिकल पॉसिबल है ही नहीं कि वो जो चाहे कर डाले, क्योंकि उसकी हरकतों से तंग आकर इजिप्ट और सऊदी अरब देशों ने मिडल ईस्ट में अपनी सेनाएं बहुत मजबूत कर ली हैं। और कुछ ही लोग हैं जो इस आइडिया को हवा देते रहते हैं, बाकी इजरायलियों को भी मालूम है कि प्रैक्टिकल नहीं है। इसलिए हिज में कभी इजरायली फ़िलिस्तीनियों के जैतून के पेड़ों को जबरन जला रहे हैं और उन्हें भगाते हैं, उन्हें डरा धमकाकर भागने के लिए मजबूर कर रहे हैं और वेस्ट बैंक में नई बस्तियां बना रहे हैं, क्योंकि इन्हीं पर इनका जोर चलता है। जब 1947 में यहूदियों के लिए देश बनाने की बात थी तो मामला अलग था, क्योंकि तब माना जाता था कि दुनिया भर में इनको सताया गया है, इसलिए उन्हें एक अलग देश ढूंढना चाहिए। लेकिन अब इस ग्रेटर इज़राइल के कॉन्सेप्ट का कानूनी आधार नहीं है, ना ही इज़राइल के पास इतनी ताकत है कि इसे बनाने के बारे में सोच भी सके। बिना अमेरिका के तो बिल्कुल भी नहीं। ये ठीक वैसा ही है जैसे हमारे यहाँ के कुछ भक्तगण अखंड भारत बनाने की बात करते रहते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो दूसरों के साथ शेयर ज़रूर करिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।